नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और आपके अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हमारे साथ राकेश सर हैं और ऋषभ सर हैं। और जो राकेश सर हैं ये पानीपत में परिचय के मोहताज नहीं है और एजुकेशन लाइन में पहले पाइट कॉलेज, पाइट संस्कृति स्कूल, पाइट NFL काफी स्कूल हैं और अब एक और एजुकेशन के लाइन में ही एक नया कदम रख रहे हैं और वो इनोवेटिव है। हर बच्चे के लिए आज के समय में प्रैक्टिकल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो किताबी ज्ञान है वो अब समय चला गया है कि रटी रटाई चीजें बोली गई और उनसे कुछ कामयाब हो गए और कुछ नहीं हुए। समय के दौर में कुछ पीछे रह जाते हैं, कुछ आगे रह जाते हैं और परिवार के लोग ये समझ नहीं पाते कि हमारा बच्चा किन कारणों से पीछे रह गया। तो अभी राकेश सर है हमारे साथ। सर, आज एक आपने एक नया थीम लेकर आए हैं, एजुकेशन 4.0। क्या है ये, मतलब क्या है, इसके बारे में? देखिए, अब एक औद्योगिक क्रांति है जिन्होंने पूरे विश्व को कंट्रोल किया और सबसे पहले यूके के अंदर एक औद्योगिक क्रांति हुई जिससे में स्टीम इंजन इन्वेंट हुआ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और टेक्सटाइल के अंदर एक मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुई जिससे हमारे एजुकेशन में भी बदलाव आया और हमें रॉट लर्निंग की तरफ अग्रसर हुए। तो इसी तरीके से फिर इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ और डे नाइट प्रोडक्शन स्टार्ट हुई और फिर उसी चीज़ को बल मिला कि हम रॉट लर्निंग कैसे कराएं और मास प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं। तो उसके बाद आपका कंप्यूटर्स का ज़माना आया 1950 के बाद और जिसमें हम टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स हुए और ऑफ लेट 90s में आपका इंटरनेट आया। तो जिससे जो इंफॉर्मेशन थी उसका जो एक एक्सेस था वो हर मनुष्य तक पहुँचा। तो और बहुत से जो देश जो पहले पीछे थे वो देश आगे आए और यूके अब नंबर 1 पे नहीं है, जापान, जर्मनी नंबर 1 पे नहीं है। तो 1950 के बाद आप देखेंगे कि अमेरिका जैसे देश आगे आए और वो सुपर पावर बने। तो अब आप देखेंगे कि जो भी औद्योगिक क्रांति है और औद्योगिक क्रांति को किस देश ने कैसे लिया तो वो देश ऊपर आया। तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ऐसे इमर्जिंग एरियाज के अंदर एक औद्योगिक क्रांति हुई है जो 2010 में हो चुकी है। तो उसके मुताबिक आज हमको जो हमारे जो बच्चे हैं हमको उस चीज़ में ट्रेन करना है कि आज हम उस औद्योगिक क्रांति में नंबर 1 कैसे बनेंगे। आज हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हमको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। आज हम बच्चों को वही रॉट लर्निंग जो हमारे पास जो 1900 में चाहिए थी वो स्किल सेट्स आज अगर हम बच्चों को देंगे जो हम 21वीं सदी में हैं तो ये ठीक नहीं होगा। तो आज के दिन में अगर आज की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक हम स्किल सेट्स उनको देंगे। वो स्किल सेट्स क्या है? आज हमको कोई चीज़ रिप्रोड्यूस नहीं करनी, मेमोराइज नहीं करना। मेमोराइज करने का ज़माना चला गया। आज कंप्यूटर्स और ये मशीनें आपसे ज़्यादा अच्छे मेमोराइज कर सकते हैं और जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। याद करने का ज़माना चला गया। याद कर को रिप्रोड्यूस करने का ज़माना चला गया। आज आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, नई चीज़ें कैसे क्रिएट करोगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कैसे आइडिएट करेंगे, कैसे कोई किसी समस्या में आप फंसे हैं तो उससे कैसे बाहर निकलेंगे। आज हमारे पास जो समस्याएं हैं आज हमारा परिवार नहीं चल पा रहा। आज हम बच्चे को सशक्त नहीं बना पा रहे हैं, उसको मानसिक तौर पे उसको हम एक ऐसी कैपेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं ताकि वो किसी भी डिप्रेशन से, किसी भी समस्या से वो बाहर निकल सके। तो आज हमको इसको इमोशनल क्वेश्चन के ऊपर काम करना है, आज हमें उनको सोशल क्वेश्चन पे काम करना है, आज हमको इस तरह की इनोवेटिव स्किल्स के ऊपर काम करना है ताकि वो आगे चल के कुछ अच्छा इंसान बन सके और देश को आगे लेके जाए। इंसान को रोबोट बनाने हैं, इंसान को रोबोट नहीं बनाना। जैसे हम स्कूलों में पढ़ते थे, हमारे पास एक सिलेबस रख देते थे कि ये सिलेबस है, इसको कंप्लीट करना है, फिर एग्जाम देना है, फिर नंबर आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में चले जाना है। ऐसे ही स्कूलिंग हो जाने के बाद कॉलेज करते थे। कॉलेज में जैसे बीटेक कर रहा है तो बीटेक में सारा 3 साल पढ़ेगा, वो 4 साल पढ़ेगा, उसके बाद उसकी कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगी, नहीं होगी तो कुछ ना कुछ वो अपना कर लेगा जैसा उससे बने। तो अब इसमें नई चीज क्या लेकर आए हैं? अब प्रैक्टिकली बात करते हैं कि थ्योरेटिकल तो सब कुछ पढ़ ही लिया हम लोगों ने, प्रैक्टिकली क्या कुछ ऐसा होगा कि वो खुद सशक्त हो जाएगा, वो खुद कैपेबल हो जाएगा। देखिए, अभी पहले तो स्कूल के अंदर एक प्लेटर होता है, हम प्लेटर देते हैं, उसको सिलेबस देते हैं कि ये सब चीज़ें आपको मत करनी है और आज हम जो हमारी नई शिक्षा प्रणाली है उसके अंदर भी हम बच्चों को बोलते हैं कि सब्जेक्ट चॉइस करने का आपको अधिकार है, आपको क्या करना है वो अधिकार है। आज आप कहाँ से चले उसके बाद आपको कौन सी डिग्री कर सकते हो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको स्विचिंग का आपको अधिकार है। तो ये चीज़ें पहले नहीं थी, अब ये सब चीज़ें मिल रही हैं। ये क्यों मिल रही हैं? क्योंकि अब
सरकार भी सोच रही है, भारत सरकार ने भी सोचा कि ये पूरा विश्व में सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो हम पुराने मापदंड के, पुराने सिस्टम्स के ऊपर नहीं चल सकते, तो आपको चेंज करना है। और हमारा देश इतना बड़ा है कि उसके अंदर ये अगर हम गांव से लेके, अगर हम सबसे विकसित शहर है, अगर उसके अंदर वो सारी एक चीज़ देखेंगे तो वो एक कहीं पे भी एक कॉमनिटी नहीं आ सकती। सो वो आपको एक डिफरेंस रहेगा, पर लेकिन जो लोग इसको जल्दी समझ सकते हैं तो वो आगे चल के इसका ओनर्स ले सकते हैं कि हम जो इसकी रियल एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो एजुकेशन 4.0 है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अभी लैप्सेस हैं। तो अगर उन लैप्सेस को भी हम अगर कंट्रोल कर लें, क्योंकि एनी हाउ हमारा देश है उसी तरफ चल रहा है कि हम एजुकेशन 4.0 की तरफ जाएं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? अब एक जो आप स्कूल देखते हो कि वो एजुकेशन 2.0 स्कूल है या एजुकेशन 4.0 स्कूल है, ये डिफरेंस कैसे जानेंगे? ये आपका सवाल है। तो अब हम उसके अंदर जो फोकल पॉइंट है वो टीचर से हटा के हम बच्चों को देना चाहते हैं। अब बच्चों के अंदर वो सब चीजें कैसे आएंगी? एक बच्चा क्रिएटिव कैसे बनेगा, क्रिटिकल कैसे बनेगा, वो एक नया कैसे सोच विकसित कर पाएंगे उसके अंदर? तो अब एक क्लास में एक जो टीचर आता है तो वो बोर्ड के सामने खड़ा होता है, वो लेक्चर देने लगता है, तो बच्चा वो जो लेक्चर में जो सुनता है वो कितनी देर तक याद रखता है, राइट? फिर उसके ऊपर हम बोलते हैं कि टेस्ट होगा, 1 महीने में टेस्ट होगा, वो टेस्ट को पढ़ता है, उसको चीज को रटता है और फिर उसको रिप्रोड्यूस करता है। फिर हम उसको कहते हैं कि तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम होगा, फिर उसको दोबारा पढ़ता है, और जैसे ही सेमेस्टर एग्जाम बंद होता है कि ये क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछे जाएंगे, वो किताब को उठा के एक तरफ रख देता है कि ये किताब अब मेरे को जरूरत की नहीं है। तो क्या हम ऐसी स्किल्स बच्चों को दें जो वो सोचे कि मेरे को इस साल के बाद ये स्किल्स की जरूरत नहीं है, या हम ये सोचे कि हम उसको वो स्किल्स दें जो कहे यस मेरे को ये स्किल पूरी जिंदगी भर जरूरत है? मतलब याद नहीं कराना, उसको समझाना है, वो उसको समझाना है। आज हमको उस रेस में नहीं लेके आना कि भाई इसको रिप्रोड्यूस करके आप करेंगे, कितना कर पाएंगे, उसके मार्क्स उसके उस आधार पर मिलेंगे। आज हम उसको प्रोजेक्ट दें, आज हमें बोलें कि आपको, जैसे आपने इंजीनियरिंग की भी बात की, हमने गाड़ी बनाना सिखाना है, तो आज गाड़ी बनाना सिखाना है, हम उसको किताब दे दी कि गाड़ी देखिए कैसे बनती है और कैसे बनती है। आज हम उसको गाड़ी का दर्शन भी ना कराएं, उसके स्पेयर पार्ट्स ना उसको बताएं, उसको चीजें ना दें। अगर वही चीज मैं आपको बोलूं कि आज एक हमने गाड़ी देनी है और मैंने बोला किसी को सस्पेंशन पढ़ने के लिए, किसी को बोला स्टीयरिंग पढ़ने के लिए, किसी को बोला ब्रेक सिस्टम पढ़ने के लिए, किसी को चेसी बनाने की बात की, मैंने ये ग्रुप डिवाइड किए। अब मैंने 5 ग्रुप डिवाइड किए, सबको अलग अलग चीजें दे दी। अब वो उसका पूरा अध्ययन कर रहे हैं और उसको सामान भी दे दिया कि आप चेसी खुद बनाए, ये सामान है, ये गाड़ी है, इसको काटिए और इसके बनाइए, इसके ब्रेक सिस्टम बनाइए, इसको जोड़िए। आज जितने भी ब्रेक सिस्टम होंगे वो सारी चीजें देख लेगा कि ये वाले ब्रेक होते हैं, ये वाले ब्रेक होते हैं, ये वाले ब्रेक होते हैं, मर्सिडीज में ये ब्रेक लगता है, BMW में ये ब्रेक लगता है, और इस गाड़ी में ये ब्रेक लगता है, पुराने टाइम में ये ब्रेक लगते थे, और आजकल के टाइम के अंदर कौन कौन से ब्रेक सिस्टम चल रहे हैं। आज अगर वही बच्चा फिर अपने जो दूसरे ग्रुप के बच्चों को अगर वही चीज जो पढ़ी हुई है वो चीज सिखाए, तो वो जो लर्निंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी लर्निंग रहेगी। अभी तो कि वो टीचर उसको सिखा रहा है, जब बच्चा अपने आप में पीयर लर्निंग होगी, एक बच्चा एक दूसरे बच्चे को सिखाएगा। और हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसको हम LMS बोलते हैं, जिसके अंदर हम बच्चे को कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले उसको टॉपिक देते हैं ताकि वो बच्चा उसकी पहले सेल्फ स्टडी करे, फिर वो क्लास में आए, फिर वो पार्टिसिपेटिव करे और कोलैबोरेटिव लर्निंग से आगे चले, जिसके अंदर वो बच्चे को ये हम मौका देंगे कि वो स्टेज पे आए और अपनी बात रखने का सक्षम बने। एक तरीके से उसके दिमाग में ब्लूप्रिंट हो कि भाई उस चीज के अंदर ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, जब वो चीज चल रही हो तो इजीली कैच कर लो। एग्जैक्टली। आज वो क्लास में बैठता है, अपना माइंड स्विच ऑफ कर देता है। जब माइंड स्विच ऑफ कर देता है तो उसकी लर्निंग कैसे होगी? इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगी। आज हमने उसकी बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स भी इंप्रूव करनी है। उसके हमने जो हम बोलते हैं, जैसे हम कंप्यूटर में बोलते हैं कैश मेमोरी। आज हम कोई भी चीज करते हैं तो कुछ कंप्यूटर जो होता है वो चीजें साथ साथ लिखते हो तो साथ साथ आपको जवाब दे देता है, क्योंकि आपने वो पहले की होती है। अब जैसे उसकी रिपीट करते जाते हो तो उसकी परमानेंट मेमोरी स्पेस में चीज होती है। आप अपने फोन में देखते हैं, जब तक आप नाम को सेव नहीं करते हो तो जो आपके वो परमानेंट सिस्टम में नहीं जाता है, तो वो रिपीटेटिव सिस्टम में आप उसका नाम सेव कर लेते हो, फिर आपको जरूरत नहीं होती है। फिर जब आप कभी भी आप आपके फर्स्ट सबसे अच्छे फास्ट फ्रेंड का भी आपको नंबर याद नहीं होगा, राइट? पहले आप सबके नाम के साथ नंबर याद रखते थे, आज जरूरत नहीं है, इसलिए याद नहीं है। ऐसा नहीं कि आप याद नहीं कर सकते, राइट? इसी तरीके से आपको अब याद करने की जरूरत नहीं है, पर कब उसकी जरूरत पड़ती है, कैसे पढ़नी है, वो अगर आप कर पाओगे so then you will be able to do lot many different things. आज आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए, आपको उनमें से निकाल के किस तरीके से क्या चीज को यूज करना है वो आना चाहिए। तो उसी चीज के लिए हम तैयार कराते हैं कि आप बच्चों को प्रॉब्लम दें, और प्रॉब्लम के अब इवैल्यूएशन सिस्टम है। सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इवैल्यूएशन आता है इसमें, कि बच्चों को इवैल्यूएट क्या करेंगे। आपने बोला कि ये क्वेश्चन ही है, ये हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसके अंदर हम
बच्चों को देखते हैं कि किस तरीके से बच्चा किस लेवल पे पहुंच गया है, क्या वो रिपीटेटिव सिस्टम में मेमोराइजिंग पे पहुंच रहा है या वो एनालिसिस पे, क्रिएटिव पे और उन स्किल सेट्स के ऊपर भी आ रहा है, राइट। तो ये एक इसका एक पिरामिड है ये, और ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर चलता है कि हम इसको किस तरीके से बनाते हैं। हमारे क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होने चाहिए कि आप उसको किताब दे दो सामने और पेपर हो रहा है, किताब सामने रखी है और उससे हम क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हैं कि अगर उसको समझ में आया तो तभी उसका आंसर कर सकता है, किताब में से देख के आंसर नहीं कर सकता है। तो ये जो चीटिंग होती है, स्लिप्स दी जाती हैं और चीजें, इनकी जरूरत नहीं है। आप टेस्ट ले सकते हो पर आपके क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि वो सीधे क्वेश्चन नहीं है, वो घुमा फिरा के होते हैं। उससे ऐसे पूछा जाएगा कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आप क्या करोगे, वो किताब में नहीं लिखा, आपने उसमें समझा क्या किताब में से, ये आपकी बात है। यस, आप उसको कैसे इवेल्युएट करते हो, क्या चीज करते हो, दैट इज डिफरेंट। तो इस तरीके की जो सिस्टम होता है, चीज वही होती है, उसको यूज कैसे करना है ये बदल जाता है। फिर सर ये आपने जो 4.0 जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम आप अप्लाई कर रहे हो, ये जो उसके स्कूल की स्टडी है उसके साथ साथ होगा या उससे अलग ही हो जाएगा? ये आपकी क्लासरूम में ही होगा और वही चीजें होंगी, वही क्लासरूम, वही चीजें, वही टीचर्स, बस आपको ये परोसना कैसे है, उसको चलाना प्लस हो कैसे जाएगी। है। ये चीज प्लस नहीं होगी, पहले माइनस होगी फिर प्लस होगी। हमने बच्चों को ज्यादा नहीं देना, हमारे पास उतना ही टाइम है, हमारे पास उतने ही रिसोर्सेज हैं, हमारे पास वही लोग हैं, वही बच्चे हैं, वही टीचर है, वही क्लासरूम है। हमने सोच बदलनी है, इसको परोसना कैसे है वो बदलना है। इसको अप्लाई कैसे करेंगे सर? क्या कुछ हमने अप्लाई किया है। हमारे क्लासरूम्स हैं जो 4.2 कंप्लाइंट क्लासरूम हैं। हमारे क्लासरूम देखें आप कि उस क्लासरूम्स में कैसा होता है, बच्चों को हम कैसे सशक्त बनाते हैं, बच्चों को हम कैसे अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि वो आगे आए, अपनी चीज़ों को शेयर करें। बच्चा आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की है, बच्चों को फियर होता है स्टेज पे आने का, बच्चों को फियर होता है बोलने का, राइट। आप उसको पहले स्मॉल ग्रुप्स में उसको प्रोत्साहित करते हो, मोटिवेट करते हो ताकि वो बड़े ग्रुप्स में आके फिर बोल सके। आज उसको हमने स्टेज देनी है, आज हमने उसको प्लेटफॉर्म देना है, आज हमको उसको प्रोजेक्ट्स देने हैं। आज हमको ये नहीं बोलना है कि आज की टेस्ट आपकी रिटन टेस्ट होगा, आज आप बोलेंगे कि आपने प्रोजेक्ट करना है, आपने ये कुछ बना के लेके आना है, आज हम बाहर फील्ड पे चलेंगे, आज हम कुछ नई चीज सीखेंगे। आज बच्चे को आपको इन्वॉल्व करना है, आज आपको बच्चे के साथ जुड़ना है। तो जुड़ने के लिए आप कहीं और नहीं जाना है, आपको क्लास में ही आना है। आज आपको क्लास में बच्चों को शट अप नहीं करना है, आज आपको बोलता है तो उसकी इंक्वायरी को हैंडल करना है। आज हमने बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना है, हमने मोनोलॉग नहीं करना है, हमने डायलॉग करना है। आज हमने लाइब्रेरी के अंदर साइलेंस प्लीज नहीं लिखना है। आज हमको बच्चों को आजादी देनी है अपनी चीजों को आगे रखने की। अगर ये देख पाएंगे तो हम नया स्कूल बना पाएंगे, नया भारत बना पाएंगे। इसी को भी 4.0 कहते हैं। इसी को भी 4.0 कहते हैं। जो नया नहीं है उसको करने के तरीके को बदलना है। आउटकम हमें चाहिए क्या वो सोचना है, उस आउटकम के हिसाब से हमें करना क्या है, प्रोसेस बदलना है। क्या लगता है इसको कितनी जल्दी ग्रैब कर पाएंगे बच्चे? ग्रैब बच्चे बहुत अच्छे से लेते हैं क्योंकि आप बच्चों की बात कर रहे हैं, आप बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो बच्चे टाइम क्यों लेंगे। जब आप बच्चों की ही बात करेंगे, साथ के साथ इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि पेरेंट्स के साथ ही बच्चे होते हैं। अब पेरेंट्स ने तो पुराने एजुकेशन सिस्टम। आप मुझे बताइए, आपको जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीजें हैं? आपको खाना बनाना आना चाहिए। क्या हम बच्चों को किसी स्कूल में सिखाते हैं खाना कैसे बनाना है? नहीं, राइट। आज अगर वो बच्चा बाहर जाता है, बाहर पढ़ने के लिए जाता है, उसको वहाँ का खाना पसंद नहीं आता है, क्या चीज़ नहीं आती, तो कौन सिखाएगा खाना बनाना? क्या ये स्किल सेट्स बच्चों को नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। क्या किसी स्कूल में बताया जाता है कि खाना कैसे बनाना है? पर लेकिन उसको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो उसने कभी लाइफ में यूज़ नहीं करनी। आप पहले ये आइडेंटिफाई करें कि लाइफ में मेरे को सबसे चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं क्या। आज आपको उसको माइंड को संतुष्ट रखने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए म्यूजिक आना चाहिए। म्यूजिक सिखाया जाता है पर लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये म्यूजिक किस किस चीज के लिए यूज करें। आज आपको योगा मेडिटेशन, हमारी पिछली देन है, योगा है, मेडिटेशन है, तो योगा मेडिटेशन बहुत जरूरी है। आज हमारे पास कोई क्लास के अंदर कोई चीज होती है कि मेडिटेशन की क्लासेस लगती है, आपके संस्कार की क्लासेस लगती हो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने सिलेबस में, अपने करिकुलम में इन चीजों को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, दैट मैटर्स।
कौन सी चीजें आपके पास एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं वो को डिलीट करना है, दैट मैटर्स। हम डिलीट नहीं करते और हम कहते हैं इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। ये प्रॉब्लम है। हम किस रेस में बच्चों को दौड़ा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। हम उनको बनाना क्या चाह रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। हमारी एस्पिरेशंस कैसे बदलेगी, ये प्रॉब्लम है। आज हम देखते हैं कि उसका बच्चे में ये आता है, वो बच्चा बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, क्या इंग्लिश जानना बहुत ज्यादा जरूरी है? ये प्रॉब्लम है। हमारी मातृभाषा है, हम अपनी मातृभाषा में नहीं बोलते, ये प्रॉब्लम है। आज हमने अपने देश को सशक्त बनाना है, किसी भी भाषा में बोले, अपनी मातृभाषा जरूर आनी चाहिए। साथ के साथ आज के समय तो इंग्लिश भी बहुत जरूरी है। इंग्लिश सीखें, कौन रोकता है इंग्लिश ना आए? आपको फ्रेंच भी आए, आपको जर्मन भी आए, पर हिंदी ना आए, ये प्रॉब्लम है। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि आपको हिंदी ना आए, बाकी भाषा आए। आज आपके घर में अगर कोई बोले 88 किसको बोलते हैं पापा, ये प्रॉब्लम है। आप अपने देश में रह के अपनी ही संस्कृति, अपनी ही भाषा से दूर होते हैं, ये प्रॉब्लम है। जब तक आप अपने देश में गर्व नहीं करोगे, उसकी संस्कृति के बारे में गर्व नहीं करोगे, तो आप पे भी कोई गर्व नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम है। हमने अपने सिस्टम को, तभी हमारे नाम के साथ फाइट संस्कृति शब्द जुड़ा है। हम उस चीज को आगे लेके जाना चाहते हैं। आज हमको ऐसे बच्चे नहीं चाहिए कि बच्चों को बाहर बोर्डिंग में भेजा, बच्चा बोर्डिंग के बाद आए, पूछे मम्मी कौन है और पापा कौन है, मुझे नहीं मालूम है। आज आपने बच्चों को बाहर कनाडा पढ़ने भेज दिया, बच्चा वापस लौट के नहीं आया, फिर आपने सोचेंगे मैंने सब कुछ अपनी संपत्ति उस बच्चे पे लगा दी, तो मेरे लिए कौन है? आपने सोचना था, आपने क्या किया, आपने क्या संस्कार उसको दिए और किस दिशा में आप उसको लेके जाना चाहते हो, ये आपने सोचना था। आज आप उसको ऐसी दिशा में लेके गए हो तो उसके जो रिपरकशंस हैं वो आएंगे। आज हमने समाज के अंदर ये चीज जोड़नी है और ये स्कूल्स के माध्यम से हो सकता है और लोगों के माध्यम से भी हो सकता है कि उनको चाहिए क्या। आज अगर वो अपनी सोच बदलेंगे तो डेफिनेटली चीजें आगे आएंगी और ठीक होंगी। मैंने अपनी एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज से अपना इकोनॉमिक ऑनर्स भी किया और मैंने यूके में भी पढ़ाई की है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो मैं एक चीज समझता हूँ कि कहाँ पे क्या चीजें मिलती हैं और कैसे मिलती हैं और हमारे देश के पास क्या है। तो जो लोग सोचते हैं कि बाहर देशों के अंदर ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। आपके देश में बहुत कुछ है और दायित्व आप पे भी है। अगर आप कुछ समझते हो तो आपके आसपास के लोगों को कैसे बदलना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। और हमें भगवान ने इतना कुछ दिया है कि हम इस चीज़ में कुछ कर पाएँ, हम एजुकेशन में कुछ कर पाएँ, हम लोगों की सोच बदल पाएँ, तो उस चीज़ में हम लगे हुए हैं। और यही एक सिस्टम है जो आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। और समय अब आ गया है, समय है और सबके पास होता है, पर लेकिन हम उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करते, उसको हम करना नहीं चाहते। फिर हम ये सोचते हैं कि मेरे अकेले करने से क्या होगा, ये एक प्रॉब्लम है। पर लेकिन जब आप एक कोई सोच के साथ होते हो तो सोच बदलती है, आप कन्विंस कर पाते हो, लोग समझने लगते हैं। जब लोग समझने लगते हैं तो चीज़ें आगे चलती हैं। सो दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट इज। तो हम इस चीज़ के साथ हैं तो हमारी हो सकता है हमारे जो अभी जो एक न्यूक्लियस है वो छोटी है, बट धीरे धीरे न्यूक्लियस बढ़ेगी और लोग उसको समझने लगेंगे। और दिस इज द राइट टाइम ऑल्सो कि हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें और उन सब चीज़ों से बाहर निकलें कि आज पैदा होते ही बच्चों को रैट रेस पे लगा देते हैं, भाग भेजा, कॉम्पिटिशन है। मुझे मालूम है हमारा पहला लेक्चर जो था, जब मैं बाहर पढ़ने गया फॉरेन कंट्री में, तो हमारे जो वाइस चांसलर थे उन्होंने एक लेक्चर सुनाया था, वो कॉम्पिटिशन पे था। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो आज से 22, 23, 24, 25 साल पहले वो सिर्फ कंपटीशन की बात करते थे यूके के अंदर, जिन्होंने कभी पूरे वर्ल्ड में राज किया। तो वो सोच में नहीं थे कि कंपटीशन की नहीं है, हर एक के लिए स्पेस है, कंपटीशन की जरूरत नहीं है। आपको आगे जाने के लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं है, आगे जाने के लिए किसी को पिछाड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप में काम करने की जरूरत है। बहुत कुछ है इस संसार में, ब्रह्मांड में बहुत कुछ है। आप अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, आप अपनी स्किल्स को ऊपर आगे लेके आए। देयर आर हंड्रेड, थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ स्किल सेट्स, उसमें आपका भी कुछ ना कुछ मिलेगा, आप उसको खोजो। तो ये कोई रेस नहीं है, इसी को 4.0 इसी को ये 4.0 और इससे आगे भी चलेगा। 5.2 आएगा जिसमें स्पिरिचुअलिटी आएगी, जिसमें स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर हम कभी पूरे वर्ल्ड में गुरु माने जाते हैं। तो वो दौर आएगा, वो दौर हमारा भारत का डेफिनेटली होने वाला है। एजुकेशन 4.0 में शायद हम उस तरीके से ना कैचअप कर पाए, क्योंकि
क्योंकि जिस तरह के 2010 में स्टार्ट हो चुका था, 2000 आज हम 23 में हैं, 13 साल इस दौर के बीत चुके हैं, पर लेकिन आज भी हम इसको समझाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी पूरी अच्छे तरीके से। और जब स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन जुड़ेगा, जब हम मेडिटेशन की बात करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान की बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, तो वो 5 पॉइंट जो वो होगा वो डेफिनेटली भारत का होगा, क्योंकि उसमें मेडिटेशन है, क्योंकि माइंड को रेगुलेट करने की चीज़ें हैं कि माइंड जो खाली रहेगा, जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ये सब इमर्जिंग ट्रेंड्स आ गए हैं, तो उसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, माइंड को कैसे कंट्रोल में रखेंगे। आज भी माइंड की प्रॉब्लम है। आज माइंड में हम सोचते हैं कि क्या है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, सब मानते हैं, कहते हैं, पर अब आपके पास जब आप शारीरिक काम नहीं करते थे तो जिम में गए, तो जब आप माइंड से काम नहीं करेंगे, सब कुछ आपको कंप्यूटर्स करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम हो जाए, तो माइंड क्या करेगा। माइंड को हम किस तरीके से रेगुलेट करेंगे, कैसे उसको काम करेंगे, ये सब चीज़ सोचने की बात है। और ये स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन से है कि आप उसको मेडिटेशन करेंगे। आज आने वाले टाइम में हर स्कूल में, कॉलेजेस में, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आपका एक स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्थान होगा, और जितने जो होगा सबसे बड़ा सेंटर वही होगा, किसी तरीके से आप अपने से बात कर सकें। आज हम अपने से दूर हो जाते हैं। आज हमें ये नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। बच्चा पेरेंट्स से दूर हो रहा है, अपने से दूर हो रहा है। अभी तो वो पेरेंट्स से दूर हो रहा है, फिर आने वाला टाइम वो अपने आप से दूर हो जाएगा, उसका कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रहेगा, फिर स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। और वही 5 पॉइंट है जो हमारे पूर्वजों ने कभी इस सिस्टम में उस चीज़ को किया था। आध्यात्मिक ज्ञान, आप मेडिटेशन करें, आप अपने से बात करते हैं, आप देखते हैं मेरे जीवन में क्या हुआ, मेरे को आगे क्या करना है, किस तरह से रेगुलेट करना है, अपनी इंद्रियों पे कैसे कंट्रोल होगा और किस तरीके से आगे चलोगे। सो दैट इज़ व्हाट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज। और इसी तरीके से चीज़ें चलेंगी आगे कि क्या है, फिर घूम के वही चीज़ें वही चल जाता है। तो जो हमारे पूर्वजों में कभी पुराने आप टाइम महाभारत रामायण में देखा आपने, कोई भी चीज़ें होती हैं, आप तीर चलाते थे तो बारिश भी होती थी और अग्नि भी निकलती थी। तो अग्नि से तो मिसाइल से निकल रही है, बारिश आज के दिन में नहीं हो रही है कि आप तीर चला दें तो बारिश भी हो जाए। तो वो उस टाइम में था, तब जो पुष्पवान से चलते थे तो उसमें कोई मोटर नहीं होती थी, तो चलता था, कैसे चलता था। तो ये जो सब चीज़ें हैं, विज्ञान जो है उस टाइम भी विकसित था। उस टाइम में आपको द्रोणाचार्य ने 5 अलग अलग शिष्यों को अलग अलग चीज़ें सिखाई। एक क्लास में पढ़ के एक ही चीज़ नहीं सिखाई, किसी को धनुष चलाया, किसी को गदा सिखाई, किसी को कुछ सिखाया। सो दैट वाज बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज, वो क्या कर सकते हैं, उनका बिल्डअप कैसा है, उनकी सोच कैसी है, उसके मुताबिक सिखाया। पर आज हम स्कूल्स में क्या सिखा रहे हैं, जनरलाइज्ड, एक ही चीज पढ़ा रहे हैं। हमारे स्कूल को फैक्ट्री नहीं है कि मैंने 4 कारपेट बना दिए, मैंने 4 टेपेस्ट्री के थान बना दिए, मैंने 4 कंबल बना दिए जो एक जैसे दिखते हैं। हम इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, हर इंसान की अलग खूबी है। सो इट हैज टू बी एग्रीगेरियन इन नेचर, नॉट फैक्ट्री अप्रोच। ये चीज बदलनी है और यही एजुकेशन 4.0 है। तो कुल मिला के काफी अच्छी चीजें हमें पता चली हैं, और उम्मीद करूंगा कि हमारे चैनल पे ज्यादातर क्राइम बेस्ड स्टोरी होती है, उनको तो लोग बहुत शेयर करते हैं, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और आप खुद और अपने बच्चों के साथ बैठ के इस वीडियो को देखें, और सीखने में के लिए इसमें बहुत कुछ है, और इससे सीखें जरूर। और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार आपके चैनल पर अगली क्लोजिंग में अपना